अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 आज हमने पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 1 है इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं? अगर हम इसको सिंपल नेम देना चाहें समझने के लिए तो इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेज करे, स्पीड अप करे, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। एनी सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन इज नाउन एज कैटलिस्ट। जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर रहा है दैट इज कैटलिस्ट। अब एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब बायोलॉजिकल मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट, उन रिएक्शंस को जो चीज स्पीड अप करती है दैट इज एंजाइम। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करेंगे, उनको स्पीड अप करेंगी, उसको हम एंजाइम कहेंगे। अब हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे हम फूड खा रहे हैं और वो फूड ब्रेक डाउन हो रही है, वो भी एक रिएक्शन हो रहा है। हमारे मसल्स ग्रो कर रहे हैं, उनमें फैट्स बन रहे हैं, वो भी एक रिएक्शन है। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमें हो रहा है कि हम जो फूड खा रहे हैं, हम ग्लूकोज ले रहे हैं, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, वो भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। उन सब रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो रिएक्शन हो रहा है किसी चीज को तोड़ने के लिए या चाहे वो रिएक्शन हो रहा है किसी चीज को बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन होती है, उन रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब उनकी ब्रेक डाउन होती है तो एज ए रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट। जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो खाने में है ग्लूकोज, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। हम ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं रेस्पिरेशन में। और ग्लूकोज के साथ हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो मिलती है, और जब ये इसके साथ मिलती है तो ग्लूकोज हमारे पास चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ वाटर मिलता है और साथ हीट एनर्जी। एनर्जी हमें मिलती है और फिर उस एनर्जी को हम यूज करते हैं बॉडी रिएक्शंस में भी, काम करने में भी। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है, वो भी इस वजह से रह रहा है। तो ये है कैटाबॉलिज्म। दूसरा हमारे पास है एनाबॉलिज्म, अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। कि ऐसे रिएक्शन जिनमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाएं उनको हम कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म। आप देखिए एक बड़ा मॉलिक्यूल बनना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल सबने मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, तो जाहिर है उन सबको मिलाने में एनर्जी तो चाहिए। इस वजह से जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इनमें हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, इनमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसा कि प्लांट्स में एनाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस,
सिंपल अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, पानी ले रहे हैं, रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर सनलाइट एनर्जी अब यहाँ पर एनर्जी इनको कौन दे रहे हैं? सनलाइट से मिल रही है, और एज ए रिजल्ट ये क्या बना देते हैं? ग्लूकोज एक लार्जर मॉलिक्यूल है। अब ये जो रिएक्शन हुआ है इसमें क्या हुआ है? लार्जर मॉलिक्यूल बना है, सिंथेसाइज हुआ है, इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। और इस रिएक्शन में जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हुआ है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और इन रिएक्शंस को, वैसे तो ये चल रहे हैं, लेकिन इन रिएक्शंस को स्पीड अप करना है, तेज करना है जिस चीज ने, उसको हम कहते हैं एंजाइम। जिस केमिकल ने इनको तेज करना है उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपने स्टमक की। सिंपली अगर हम देखें तो हमारे स्टमक में जब जो फूड आ रही है हमारे स्टमक में, अब उस फूड में है प्रोटीन्स प्रेजेंट। अब जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है वो होती है जब वो हमारे स्टमक में आती है तब, और ये प्रोटीन की जो डाइजेशन हो रही है, इस डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम है, और वो एंजाइम इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है, हेल्प करेगा, डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करेगा। वैसे जो प्रोटीन्स है उन्होंने डाइजेस्ट होना है हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी वजह से, लेकिन वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने प्रोटीन्स के ऊपर अटैक करना है, अगर एंजाइम ना हो तो वो आहिस्ता, बहुत आहिस्ता रिएक्शन होगा। प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन का रिएक्शन है, जो डाइजेशन का रिएक्शन है, वो बहुत स्लोली होगा। लेकिन एंजाइम जो पेप्सिन है ये क्या करता है? इस प्रोटीन की जो डाइजेशन है उसको तेज कर देता है। कैसे तेज करता है? इस तरह से कि एंजाइम, जैसे यहाँ पे मैंने ये एंजाइम बनाया है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एंजाइम है पेप्सिन, और ये हमारी फूड में प्रोटीन है। अब क्या, कैसे एंजाइम जो है वो रिएक्शन को तेज करता है? एंजाइम साइट प्रोवाइड करेगा, रिएक्शन होने के लिए एक जगह प्रोवाइड करेगा प्रॉपर, कि इस जगह पे आके रिएक्शन हो, तो वो एंजाइम प्रोवाइड करता है साइट। अब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी वैसा है जैसा एंजाइम का है। अब क्या होगा? जो ये प्रोटीन है ये यहां पर आके अटैच होना शुरू कर देगी, यहां पे अटैच हो जाएगी। जब ये प्रोटीन यहां पे पेप्सिन के ऊपर आके अटैच होगी तो एंजाइम ने प्रोटीन को एक जगह प्रोवाइड कर दी है। अब क्या होगा? HCl इजीली इस प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा और इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और फिर ये प्रोटीन छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगी। ये है एंजाइम का काम। और एंजाइम्स ये कैसे काम करते हैं, कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है उसको स्टार्ट करवाना है, तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत एनर्जी जरूर चाहिए होती है। हम कोई भी कोई स्मूथ चीज है, कोई टायर है, उसको हमने धक्का देना है, अब वो टायर खुद ब खुद आगे मूव करेगा, लेकिन एट द स्टार्ट हमें उसको पुश जरूर करना है, हमें उसको एनर्जी जरूर प्रोवाइड करना पड़ेगी उसको पुश करने के लिए, और फिर वो आगे की तरफ मूव करेगा। वो एक्टिवेशन एनर्जी है कि जो बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी जो चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है एक्टिवेशन एनर्जी का समझाने के लिए, कि जैसे यहाँ पे एक आदमी है और उस आदमी ने इस स्टोन को यहाँ पे पहाड़ के ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ से फिर नीचे लेके आना है। अब क्या होगा? जब वो इस स्टोन को इस पहाड़ के ऊपर लेके जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। ये जो एनर्जी है ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी।
जो ही ये ऊपर आएगा अब खुद बहुत, क्योंकि ये स्टीप है, खुद बहुत ये नीचे मूव करेगा। बस क्या हुए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए यहाँ पे उसको ऊपर लाने के लिए। यही है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जो एनर्जी हमें फॉर एग्जांपल 2 कैलोरीज चाहिए, एंजाइम उस एनर्जी को हाफ कैलोरी में चेंज कर देंगे। इतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है हमारी। कैसे काम करते हैं एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी? इस तरह से एक सबस्ट्रेट को साइट प्रोवाइड करके एक्टिवेशन एनर्जी को एक प्रॉपर साइट प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स। इस तरह से फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब ये हमारे पास एंजाइम हो गया। अब एंजाइम जिस चीज के ऊपर, जैसे प्रोटीन्स है, अब प्रोटीन के ऊपर जो पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन के ऊपर रिएक्शन कर रहा है, प्रोटीन के ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब इसको साइट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो प्रोटीन है इसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट। क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब कि एनी जो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम्स ने एक्ट करना है वो सबस्ट्रेट, और जब प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा और इस प्रोटीन को तोड़ देगा छोटे छोटे प्रोडक्ट में, तो वो जो चीज आएगी हमारे पास वो होगा प्रोडक्ट, उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट कि जिसमें एंजाइम एक्ट कर रहा है और एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन वो उस सबस्ट्रेट को छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर रहा है, जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जैसे हमारे माउथ में जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन होनी है। अब स्टार्च की जब माउथ में डाइजेशन होती है तो हमारा माउथ में एमाइलेज प्रेजेंट है। अब एमाइलेज एंजाइम है, वो उस स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, उसको साइट प्रोवाइड करेगा और उसकी डाइजेशन हो जाएगी। एंजाइम्स आपने याद रखना है कि वो रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होते, खुद यूज नहीं होते, वो जस्ट एक साइट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये एंजाइम है, प्रोटीन इसके ऊपर आके लगा, फिर प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया और प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये एंजाइम ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये नहीं होगा कि ये एंजाइम भी साथ यूज हो रहा है। एंजाइम ने जस्ट उसका साइट प्रोवाइड की है। ये नहीं होगा कि प्रोटीन टूटा तो आधा एंजाइम भी टूट गया। एंजाइम वैसा का वैसा ही रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे कैटलिस्ट वो यूज करते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। जैसे कि एक निकल कैटलिस्ट है, उसको यूज करते हैं। हाइड्रोजनेशन हमने करवानी है, वेजिटेबल ऑयल है और उसको हमने वेजिटेबल घी में चेंज करना है। ऑयल को घी में जब इंडस्ट्री में चेंज किया जाता है तो क्या किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करवाई जाती है। तो हाइड्रोजनेशन जब ऑयल की करवाई जाती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करवाई जाती है। निकल कैटलिस्ट होता है, लेकिन वो तो आर्टिफिशियल कैटलिस्ट है ना। लेकिन एंजाइम क्या है, ये हमारा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में, प्लांट्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सबको स्पीड अप करना है तो वो एंजाइम ने स्पीड अप करना है। तो ये आज हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा कि एंजाइम्स क्या है, हमारी बॉडी में किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी, प्रोटीन की डाइजेशन की एग्जांपल सिंपल दी, फिर हमने कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म को पढ़ा कि वो क्या है। तो आज हमने ये पढ़ा है एंजाइम्स। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरह के एंजाइम्स होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। थैंक यू सो मच।